तो हाँ जी, आपका नाम है कैलाश चंद्र और ये आपकी डिटेल है और इस डिटेल के हिसाब से आपकी कुंडली बनी है सिंह लग्न की। राशि आपकी है मिथुन और ये कुंडली आपकी यहाँ पे मैंने बना रखी है। आपने जो सवाल लिख के भेजे हैं, कर्जा आपने उतारना है, हेल्थ आपकी काफ़ी ख़राब है, काफ़ी आपको हेल्थ में दिक्कतें आ रही हैं, काम भी ज़रा आपका नहीं चल रहा, खर्चे बढ़ रहे हैं, इनकम कम है, ऐसे आपके सवाल हैं। कोशिश करूँगा पूरा आपको विस्तार में समझाने की। सबसे पहले आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें होते हैं 12 घर। 12 घर मैं लिख देता हूँ, वो आप एक बार समझ लो। ये है आपकी कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पाँचवा, ये है छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो 12 घर मैंने लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से हम पता करेंगे आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ आपकी कैसी होगी, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक पहले घर को देख के डिसाइड होगा। दूसरा घर आपके है धन जोड़ने का, परिवार का, वाणी का। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर आपकी है माता, मकान, वाहन। पाँचवा आपकी पढ़ाई, आपके बच्चे। ये छठा घर जो है ये खराब घर होता है, इस घर से रोग, शत्रु, कर्जा देखते हैं। सातवां घर आपकी पत्नी का है। आठवें घर से उम्र देखेंगे आपकी। नौवें घर से भाग्य देखेंगे। 10वां घर काम काज। 11वां घर आमदनी लाभ और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। तो आपने यहाँ पे 2 बातें मेरी नोट करनी है। पहली बात, ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो, और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो, आपने इस कुंडली में क्या देखना है वो घर देख लो। मान लो आपने देखना है अपने बच्चों के बारे में, तो बच्चों का घर है 5वां घर, तो 5वें घर से आपके बच्चे देखेंगे। अब 5वें घर में एक नंबर लिखा है 9। 9 है धनु राशि, मालक बना गुरु, तो आपके बच्चों के लिए गुरु को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपकी पत्नी के बारे में देखना है, 7वां घर है पत्नी का घर, तो पत्नी के लिए 7वां घर देखेंगे। और 7वें घर में क्या लिखा है 11। 7वें घर में 11 लिखा है। 11 है कुंभ राशि, मालक बना शनि, तो आपकी पत्नी के लिए शनि को देखना पड़ेगा। तो आपको मेरी बात समझ आ रही होगी कि जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का बना मालक देखा जाता है। अब सवाल कि आपकी कुंडली है कैसी। आपकी कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। अच्छे ग्रह कौन से हैं? आपका मंगल अच्छा है, सूर्य अच्छा है, शुक्र अच्छा है, बुध अच्छा है, चंद्रमा भी ठीक ठाक है, गुरु शनि भी ठीक है। लेकिन ग्रह खराब कौन सा? सबसे ज़्यादा ग्रह खराब है कुंडली में राहु। यह है बहुत बड़े लेवल पे खराब, बिल्कुल ख़राब है, टोटली ख़राब फल देगा। दूसरा नंबर है केतु ग्रह का। केतु खराब भी है लेकिन ये थोड़े से अच्छे फल भी देगा, लेकिन ख़राब फल भी देगा। तो हमने अभी क्या देखा, वैसे कुंडली अच्छी है, बस 1-2 ग्रह आपके ख़राब है। अब होता क्या है, ये जो 9 ग्रह हैं, सभी 9 ग्रहों का जो असर है आपके ऊपर हमेशा रहेगा। जो ग्रह अच्छा है हमेशा अच्छे फल देगा, जो ग्रह खराब है हमेशा ख़राब फल देगा। लेकिन इन ग्रहों का जो असर है वो हमें ज़्यादा मिलता है जब इनकी चलती है दशा। और दशा होती है 2 प्रकार की, एक तो होती है महादशा, एक होती है अंतरदशा। जो महादशा है ये काफ़ी बड़ी होती है और ये आपके ऊपर आज चली हुई है भाई केतु ग्रह की। कब से चली है? ये 7वां महीना 2021 में चली हुई है। पिछले 4-5 साल हो चुके हैं चली को, और 28 में जाके ख़त्म होगी। मतलब इसका ये है कि जो 9 ग्रह हैं, ध्यान से समझो मेरी बात, आज भी आपके ऊपर सभी 9 ग्रहों का जो असर है आज भी है, लेकिन ज़्यादा असर जिस ग्रह का है वो केतु ग्रह है, क्योंकि इसकी महादशा चल रही है। अब इसका असर कितना आपके ऊपर? ये है 80%। मतलब आपकी भाई अभी लाइफ में जो चीज़ें हो रही हैं, जो कुछ हो रहा है, वो बड़ा कारण केतु ग्रह है। जो भी आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, कारण केतु है। और कुछ कारण होता है 20% जिसकी होती है अंतरदशा, वो है गुरु ग्रह की। ये अभी चली है 7 महीना 25 में चली है, पिछला 1-2 महीना हो चुका है, और ये अगले साल 26 में ख़त्म होगी। छठा महीना 26 में, 1 साल की दशा है। तो मैं दोबारा रिपीट कर दूं, असर आज भी सभी ग्रहों का है, लेकिन ज़्यादा असर किसका है? केतु ग्रह का, और दूसरा गुरु ग्रह। तो पहले केतु की बात करेंगे, केतु आपका अच्छा है या बुरा है। अगर तो आपका अच्छा निकला केतु भाई, फिर तो देगा अच्छे फल। अगर बुरा निकला बुरे फल देगा। तो सवाल कि अच्छा है या बुरा है, तो भाई आपको बुरे फल देगा। थोड़े बहुत अच्छे फल देगा लेकिन ज़्यादा बुरे फल। कारण, क्योंकि केतु जहाँ बैठा है ये छठा घर है, घर अच्छा नहीं। छठा घर इसका होता है, इस घर से रोग देखा जाता है, इसे रोग भाव कहते हैं। रोग, शत्रु, कर्जा, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी। तो केतु क्या करेगा? आपको रोगी बनाएगा। मतलब सबसे बड़ी दिक्कत केतु की वजह से जो आपको आएगी, आपको हेल्थ में दिक्कतें आएंगी।
कोई ना कोई बीमारी आपको लगी रहेगी। जैसे आपको हेल्थ में जो भी दिक्कतें आ रही है वो बड़ा कारण केतु है भाई। ये पेट का भी घर है, आपने पेट की भी लिख रखा है, पेट में दिक्कतें आना, और भी आंतड़ें यहाँ से लिखी जाती हैं। तो केतु आपको हेल्थ में दिक्कतें पैदा करेगा। छठ अगर शत्रु का है, शत्रु बढ़ाना। छठ अगर कर्जे का है, आपको कर्जदार बना देगा। और भी दृष्टियाँ भी हैं, 5वीं पड़ेगी 10वें घर के ऊपर। यहाँ पे नीच राशि, काम काज में दिक्कतें। 7वीं बाहर में खर्चे बढ़ा देगा। 9वीं धन की हानि। मतलब भाई केतु का सही होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपकी जो भी दिक्कतें आ रही, चाहे वो आपकी हेल्थ ख़राब है, चाहे कर्जा है, चाहे काम काज नहीं चल रहा, खर्चे बढ़ रहे हैं, कारण केतु। मानसिक चिंता हो रही, केतु कारण है। क्योंकि इसकी जब दशा चलती है, अजीब सा डर लगता है, भय लगता है, घबराहट होना, ये काल्पनिक चीज़ों का कारक है। चिंता होना अजीब सी। तो इसको अब सही कैसे करना, सवाल ये है। तो इसके आपने करने हैं उपाय। पहला उपाय है, आप केतु कवच का पाठ पढ़ा करो। दूसरा है केतु श्रोत्र का पाठ। तो ये 2 पाठ मैंने लिखे हैं, 2-2 मिनट के पाठ हैं। अपना शाम को बैठ के या रात को बैठ के पाठ पढ़ने हैं, या अपने या सुन लिया करो। और तीसरा है केतु का दान करना है। दान में है, दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा, वो क्या है दान आप देख लेना। तो केतु का दान कब करना है, आप चाहे रोजाना कर दो या हफ्ते में 4-5 दिन कर दिया करो। कब तक करना है, जब तक ये दशा है 28 तक। और ये पाठ भी आपने कब तक पढ़ने हैं, 28 तक। अब केतु के दान में कई दान है, लेकिन एक सबसे मेन दान है, कुत्तों को रोटी डाला करो। आप रोजाना कुत्तों को रोटी बिस्कुट वगैरह डाल दिया करो, चाहे दूध डाल दो, चाहे घर में कुत्ता रख लो, वो सबसे बेस्ट है, या बाहर के कुत्तों को कुछ ना कुछ डाल दिया करो। चौथा उपाय है, इसके देवता है गणेश जी। गणेश जी की पूजा उपासना कर लो। तो केतु के 4 उपाय हैं जो आपने करने हैं। दोनों पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं रोजाना, और दान हो गया, और गणेश जी की पूजा उपासना। अभी आपको मैंने बोला था आपकी कुंडली में 2 ग्रह खासकर ज़्यादा खराब है, राहु। अब देखो केतु मैंने आपको खराब बोला है, लेकिन ये थोड़े बहुत अच्छे और भी देगा। जैसे ये बंदे को धार्मिक बनाता है, धर्म का भी कारक है, इसकी दशा में बंदे धार्मिक हो जाते हैं। अब केतु राहु है तो दोनों खराब, लेकिन ये जो राहु है ये केतु से भी 100 गुना ज़्यादा खराब है। मतलब राहु आपका ज़्यादा खराब है। केतु इतना चलो मैं उसको ठीक है खराब है, लेकिन उससे भी देखो कई गुना ज़्यादा राहु खराब है। और राहु अब साल की क्या खराब फल देगा, देखो मैंने आपको क्या बोला था, ग्रहों का असर हमेशा, मतलब आज भी आपके ऊपर राहु का असर है, कल भी था, कल भी रहेगा, 10 साल पहले भी था, 10 साल बाद भी रहेगा असर। मतलब राहु का असर हमेशा रहेगा, हमेशा आपको बुरा फल देगा। और आज भी बुरा फल कितना, आज इतना है, 10 साल पहले बुरा असर इतना था। लेकिन इसकी जब दशा चलेगी राहु की, जैसे आज आपकी दशा किसकी, केतु की, ऐसे भाई जब कभी राहु की दशा आएगी, इसका जो इतना असर है, इसको समझ लो ये 100 गुना बढ़ जाएगा। मतलब राहु का बुरा फल आज भी है, आज बस थोड़ा सा है, लेकिन दशा में असर क्या मैंने बोला है, 100 गुना बढ़ जाएगा। बुरे फल ये ज़्यादा कब देगा, अपनी दशा में। तो अब इसकी पहले आपको मैं दशा दिखाता हूँ कब है। मतलब इसकी दशा जब चलेगी वो आपका बुरा समय होगा। इसकी दशा वैसे ही लास्ट में है, 71 में चलेगी, और ये आपको मुझे लगता है मिलेगी नहीं, क्योंकि ये तो काफ़ी लास्ट में है 2071 में। ये चलो अच्छी बात है, लेकिन छोटी दशा भी होती है। जब भी कभी इसकी छोटी दशा चलेगी वो समय आपका ख़राब होगा। जैसे ये पीछे चली थी आपकी एक ये 83 से लेके 85 तक, ये भी आप देख लेना चाहे। ये बुध की दशा में 14 से लेके 16 तक भी दिक्कतें आपको आई होंगी। मतलब जब जब ये दशा आई होगी आपको दिक्कतें आई होंगी, 99 से लेके 2002 तक। और अभी एक पीछे दशा आपकी निकली, देखो ध्यान से समझो। आज आपकी दशा किसकी है, केतु की। कब चली है, 29/7/21 में चली है, और ये 28 में ख़त्म होगी। ये तो है बड़ी दशा। एक छोटी दशा किसकी है, ये बृहस्पति की, गुरु की। ये कब चली है, 17/7/25 में चली है, अभी पिछले 2 महीने हुए हैं, और ये अगले साल 26 में ख़त्म होगी। लेकिन यहाँ पे देखो ध्यान से देखो, ये पीछे आपकी एक राहु की दशा निकली है। ये कब चली थी, 28/6/24 में चली थी, और अभी ख़त्म हुई है 17/7/25 में। और आप चाहे देख भी लेना कि ये समय आपका काफ़ी ख़राब हो गया होगा। कौन सा, 6ठा महीना 24 से लेके 7वां महीना 25 तक। ये जो 1 साल था आपका, ये जीवन का सबसे बेकार गया होगा। 6ठा महीना 24 से लेके 7वां महीना 25 तक देख लो चाहे, क्योंकि राहु की दशा भी पीछे निकली है। बाकी जो अभी गुरु की दशा आई है पिछले 2 महीने से, आपका चलो फिर भी अच्छा है। आप चाहे देख भी लेना कि जब से गुरु की दशा आई आपको काफ़ी राहत मिली होगी 17/7/25 से। अब राहु देखो ख़राब क्यों है, सवाल ये है। राहु जहाँ बैठे ये 12वां घर है, घर अच्छा नहीं। 12वें घर में सबसे राहु मतलब बुरे फल देता है 12वें घर में बैठ के। और यहाँ पे 4 लिखा है, चंद्रमा का घर है, दुश्मन का घर है। अब 12वां घर होता है खर्च का घर, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल, पागल खाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, आत्महत्या। मतलब ये बुरे फल अभी इसके जो मैं अभी बुरे फल आपको बताने लगा हूँ, इसकी दशा में आपको पीछे मिले भी होंगे। 12वां घर है खर्च का घर। राहु सबसे बड़ी दिक्कत खर्चे बढ़ाता है, बहुत ज़्यादा बड़े खर्चे कराता है, और खर्चों की वजह से जातकों को कर्जदार भी होना पड़ता है।
तो आप भाई अपने खर्चों में कंट्रोल करें, नहीं तो आपको कर्जदार होना पड़ेगा। और भी पैरों का ग्रह है, पैर में दिक्कत आना, आँखों में दिक्कत आना, ये हॉस्पिटल का ग्रह है, बीमार करता राहु बहुत ज़्यादा अपनी दशा में। और भी आत्महत्या के ख्याल आते हैं, मतलब काफ़ी दिक्कतें देता है। यहाँ पे हज़ारों दिक्कतें इसकी दृष्टियाँ भी हैं। 5वीं बढ़ की चौथे घर के ऊपर यहाँ पे 8 लिखा है, राहु की है नीच राशि। चौथा घर है माता, मकान, वाहन। राहु की दशा में आपको माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर संबंधी दिक्कतें आएंगी राहु की दशा में। 7वीं बढ़ की छठे घर के ऊपर राहु की दशा में आपको रोग देगा, शत्रु देगा, कर्जा देगा। 8वें घर को देगा, स्ट्रगल देगा, चिंता। मतलब राहु की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी बहुत सारी। और अभी पिछली दशा आपकी 1 साल की निकल चुकी है, मैं फिर बोल रहा हूँ, वो समय आपका बेकार गया होगा। वैसे तो अभी दशा खत्म हो चुकी है, अब सवाल है कि इसका कोई उपाय करना है या नहीं, क्योंकि दशा खत्म है फिर भी इसका असर कम हो चुका है। असर है फिर भी, लेकिन जो असर पहले इतना था वो अभी थोड़ा सा है। लेकिन फिर भी आप इसका 1-2 उपाय कर लो, जिसमें से पहला उपाय है आप राहु का दान जरूर करते रहो भाई, ताकि शांत रहे। जैसे केतु का दान बोला है, वीडियो आपको भेजूंगा, राहु का भी दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा। लेकिन राहु के दान में एक सबसे मेन दान आपने जो करना है वो है 7 प्रकार के अनाज पंछियों को डाला करो भाई। दूसरा राहु का जो उपाय है, आप कोशिश करो रसोई में बैठ के भोजन करने की, मतलब 3 टाइम में कम से कम 1-2 टाइम अपना रसोई में बैठ के भोजन किया करो। और दूसरे एक मेन जो सबसे बेस्ट उपाय है वो है, आप जितना हो सकता है धार्मिक बनो भाई, क्योंकि जो लोग धार्मिक होते हैं, ये जितने भी 9 ग्रह हैं उनको कष्ट नहीं देते। चाहे केतु है, राहु, सभी ग्रह अच्छे हो जाते हैं जो बंदा धार्मिक अपने धर्म को फॉलो करता है। कोई भी जो धर्म है अपने, मतलब आपका जो धर्म है अपने धर्म को फॉलो करो। वैसे आपने लिख ही रखा है, पाठ पूजा करते हैं, चलो बहुत अच्छी, बड़ी अच्छी बात है भाई, करते रहो। और बाकी बुरे कर्म से बचना है, क्योंकि जो केतु राहु है, जो बंदे बुरे कर्म करते हैं, जैसे कि आपने कभी भी बेईमानी से पैसा नहीं कमाना, किसी का हक नहीं मारना, हमेशा ईमानदारी से काम करना है। और अब बाकी ग्रहों की आपकी बात करते हैं, बाकी ग्रह आपके कैसे हैं। जैसे कि आपकी देखो, जब भी गुरु की चल रही दशा, सवाल कि गुरु कैसे, इसको विस्तार में जानते हैं। तो गुरु आपका बैठा है यहाँ पे दूसरे घर में। अब दूसरा घर जो है ये है धन जोड़ने का घर। ये 11वां घर देखो जी, धन कमाने का होता है। इस घर से 11वें घर से लाभ देखा जाता है, लाभ, आमदनी, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहन। लेकिन दूसरा घर होता है धन जोड़ने का, परिवार का भी होता है, वाणी का भी होता है। ध्यान से समझ लो, दोबारा मैं क्या बोल रहा हूँ कि दूसरा घर है धन जोड़ने का, कि आप कितना धन जोड़ेंगे, दूसरा घर हमें देखना पड़ेगा। और फार्मूला आपको मैंने बोला है, घर का मालिक देखना होता है। दूसरे घर में यहाँ पे देखो 6 लिखा है, मालिक इसका बुध है, तो इस बुध को देख के पता चलेगा आपके धन जोड़ने के बारे में। और बुध के अलावा धन के घर में शनि गुरु आके बैठे हैं, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। अब गुरु की बात करूँ, गुरु आपका बैठा दूसरे घर में, यहाँ पे बुध का घर है, और ये बुध को अपना दोस्त मानता है। इसकी वजह से ये इस घर का अच्छा ही करेगा, मतलब गुरु आपको फिर भी धन देगा। मतलब ये जो गुरु की दशा है, इसमें आपको फिर भी धन मिलेगा, परिवार का सुख देगा, वाणी अच्छी देगा। और गुरु जिन घरों का मालिक है उन घरों के लिए अच्छा है। इसका अपना ये 5वां घर है, और 5वां घर है संतान का घर। आपकी संतान 5वें घर से देखेंगे, 5वें घर में 9 लिखा है, मालिक गुरु, संतान धन। गुरु ये दिखा रहा है कि आपकी संतान पैदा होने के बाद भी आपके जीवन में धन आएगा, या आपकी संतान धनी होगी, वो आपको धन कमा के देगी। 5वां घर पढ़ाई का, गुरु पढ़ा लिखा बनाएगा, बुद्धिमान बना देगा। और गुरु इस 8वें घर का भी मालिक है, जहाँ पे देखो 12 लिखा है, मालिक गुरु 7वीं दृष्टि से अपने घर को देख रहा है, उम्र आपकी लंबी कर देगा। 7वीं यहाँ पे, 8वीं यहाँ पे, 9वीं यहाँ अभी, मतलब ये जो गुरु की दशा है ये आपका फिर भी अच्छा है। इसमें आपका ये काम काज के लिए अच्छा है, धन, परिवार, वाणी, संतान, पढ़ाई, बुद्धि। और मैं फिर बोल रहा हूँ, आप चाहे देख भी लेना, जब से दशा आई होगी आपकी 7 महीना 25 से, आपको काफ़ी राहत मिली होगी, क्योंकि इससे पहले थी आपकी राहु की दशा 1 साल की, और वो समय आपका बुरी तरह से बेकार गया होगा। अब इसी गुरु के साथ शनि बैठा है। इस शनि की अगर बात करूँ, रला मिला फल देगा। और इसकी भी दशा एक आगे आनी है, ये भी आप देख लो यहाँ पे। और ये शनि की दशा आपकी चलेगी, छोटी दशा है, ये तारीख लिख लो, 23/6/26 में चलेगी, अगले साल में, और ख़त्म होगी 8वां महीना 27 में। छोटी दशा, 1 साल की दशा है। अब शनि देखो जी, आपका बैठा दूसरे घर में, धन के घर में, और ये बैठा यहाँ पे बुध के घर में। और शनि भी बुध को अपना मानता है दोस्त, मतलब शनि भी आपको धन के घर में बैठा आपको धन देगा। और शनि की इस कुंडली में अपने 2 घर हैं। एक तो ये जो 7वां घर है, पत्नी का घर, पत्नी 7वें घर से देखेंगे, 7वें घर में क्या लिखा था, 11, मालिक शनि। पत्नी घर का मतलब शनि कहाँ बैठा है, धन के घर में, मतलब पत्नी धन। शनि ये दिखा रहा है कि आपकी पत्नी आने के बाद आपके जीवन में धन आएगा, या आपकी पत्नी धनी होगी, या वो धन कमाने वाली होगी, कुछ ना कुछ तो होगा। मतलब जहाँ तो आपके विवाह के बाद धन आएगा, या वो आपको पत्नी जो है वो धनी परिवार की होगी, या वो धन कमाने वाली होगी। और दूसरा, आपके बच्चे पैदा होने के बाद भी धन आएगा, जब आपका बच्चा पैदा होगा। और अभी शनि की जो दशा अभी आगे चलेगी अगले साल से, ये भी आपको धन देगा। लेकिन शनि से 6ठे घर का भी मालिक है, जहाँ पे केतु बैठा है, क्योंकि 6ठे घर में देखो क्या लिखा है, 10 लिखा है।
10 होती है मकर राशि मालक शनि। और छठ अगर होता है रोग, रोग चला गया धन, शनि आपके रोग के ऊपर धन खर्च भी कराएगा। छठ अगर कर्जा धन, शनि आपको कर्जदार भी बना देगा। मतलब रला मिला फैला धन भी देगा, लेकिन धन बीमारी के ऊपर खर्च होना या धन कर्जे रूप में चला जाना। तो आप क्या करो, आपका देखो जी कर्जा होने के वैसे कई कारण हैं। कर्जा होने का पहला कारण ये केतु भी है, सबसे बड़ा कारण वैसे केतु है। पिछले देखो 4-5 साल हो चुके दशा चली को। दूसरा कारण ये राहु भी था पिछले, अभी जो दशा निकली है इसने भी आपको कर्जदार बनाया होगा। और ये तीसरा थोड़ा सा कारण शनि भी है। आप एक काम करो, शनि मंदिर भी जाया करो भाई, माथा टेकने मंदिर जाना है शनिवार को, हर शनिवार शनि मंदिर जाओ, माथा टेक के आओ, प्रार्थना करो कि आपके मैं मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि आप मेरी कुंडली में छठे घर के मालिक हैं, कर्जे करके, और मैं चाहता हूँ जो मेरा कर्जा है वो उतर जाए। और अभी आगे जो इसकी दशा चलेगी अगले साल, वो आपको मैंने अभी दिखा दिया था, अगले साल इसके उपाय ज़्यादा कर लेना। अभी खाली मतलब शनि मंदिर जाओ शनिवार को, लेकिन शनि की दशा जब 1 साल की चलेगी उसमें आप शनि 400 का पाठ आपने पढ़ना है, अभी नहीं उस समय पढ़ना, उस समय शनि का दान कर लेना। अभी खाली बस शनि मंदिर चले जाओ माथा टेकने। बाकी यहाँ पे 10वें घर में सूर्य मंगल तो आपके हैं बहुत अच्छे हैं। 10वां घर जो है ये किसका है, ये काम काज का होता है, जो आप नौकरी कारोबार करेंगे। 10वां घर पिता का भी होता है, सरकार का भी होता है, मान प्रतिष्ठा, ये जो 4 चीज़ें मैंने बोली 10वें घर से। और 10वें घर में क्या लिखा है 2, मालक है शुक्र, तो शुक्र को भी देखना पड़ेगा आपके 10वें घर के बारे में अगर जानना है। और शुक्र के अलावा 10वें घर में सूर्य मंगल बैठे हैं, इनको भी देखना पड़ेगा। तो पहले सूर्य की बात करूँ, सूर्य देखो जी आपका है अच्छा, क्योंकि 10वां घर जो है एक तो 10वें घर में सूर्य अच्छे फल देता है, यहाँ पे इसको आके बल मिलता है, दिग्बल होता है। और ये पूरी कुंडली का मालक है लग्नेश है, क्योंकि सूर्य है इस घर का मालक पहले घर का, क्योंकि पहले घर में 5 लिखा है मालक सूर्य। और पहला घर आपका है शरीर, शरीर स्वभाव रंग रूप पर्सनैलिटी सर मस्तक, पहला घर मतलब सूर्य आपकी पर्सनैलिटी स्वभाव रंग रूप सर मस्तक अच्छा घर। और सूर्य 10वें घर में बैठा आपके, सूर्य काम काज के लिए बहुत अच्छा है, पिता के लिए अच्छा है, सरकार मान प्रतिष्ठा दे देगा। और लेकिन यहाँ मैं फिर बोल रहा हूँ दशा भी देखनी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि इन ग्रहों का जो असर है वो दशा में बढ़ जाता है। और बाकी देखो जी सूर्य, मैंने ऐसी हज़ारों कुंडलियाँ देखी, जब भी सूर्य 10वें घर में होता है ऐसे लोग वैसे सरकारी नौकरी में होते हैं या सरकार से इनको फ़ायदा ज़रूर होता है। साथ में मंगल बैठा है, वैसे ऐसे मतलब आपके काफ़ी योग थे सरकारी नौकरी के, क्योंकि हज़ारों मैंने कुंडलियाँ देखी सूर्य मंगल साहस के कारक, ऐसे लोग मैंने देखा पुलिस में होते हैं या मिलिट्री में होते हैं। बाकी दशा देखनी काफ़ी ज़रूरी होती है। सूर्य चौथे घर को देख रहा है, मकान वान के लिए अच्छा है। अब मंगल की बात करूँ, ये भी अच्छा है। मंगल देखो जी इस कुंडली के 2 घरों का मालक है, एक तो मंगल का घर है ये चौथा, क्योंकि चौथे घर में 8 लिखा है मालक मंगल, और मंगल 10वें घर से 7वीं दृष्टि से अपने घर को देख रहा है। मंगल आपको मकान वन का सुख दे देगा, मतलब मंगल की वजह से आपको मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद ये सुख मिलेंगे। और मंगल इस 9वें घर का भी मालक है, भाग्य घर का। भाग्य आपका देखना 9वां घर, 9वें घर में 1 लिखा है मालक मंगल, भाग्य मंगल 10वें घर में बैठा है काम का। मंगल भी दिखा रहा है कि आपको भाग्यवंशी काम काज का सुख मिलेगा, पिता सरकार ये सुख मिलेंगे। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ इनका असर आज भी है लेकिन थोड़ा सा है, लेकिन दशा जब कभी चलेगी इनका जो असर है 100 गुना बढ़ जाएगा। मतलब दशा में अच्छे फल बहुत ज़्यादा देंगे। लेकिन आज देखो जो ग्रह आपका ख़राब है केतु, उसी की चल रही दशा भाई। मतलब आपके सभी ग्रह वैसे अच्छे हैं लेकिन ख़राब ग्रहों की चल रही है दशा। अब बाकी आपके देखो 11वें घर में शुक्र बुध चंद्रमा। अब 11वां घर जो है ये समझो पहले है किसका, ये 11वां घर होता है लाभ का घर, मतलब आपके काम काज से आपको जो लाभ होगा। 11वां घर कमाई का है, इनकम का है, बड़े भाई बहनों का है, इच्छा पूर्ति का है, मित्रों का है। और फार्मूला है घर का हमने देखना है मालक, तो 11वें घर में 3 लिखा है मालक बुध देखना पड़ेगा। बुध कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है, तो बुध आपका है बहुत अच्छा, क्योंकि 11वां घर इसी का घर है। यहाँ पे एक बात मेरी नोट कर लो, ये ग्रह अच्छे बुरे क्यों होते हैं। अगर अपने घर में बैठे हैं जो इनका अपना घर है अच्छे फल देते हैं, दोस्त के घर में है तब भी अच्छे फल देते हैं, उच्च का बैठे हैं तब भी अच्छे फल देते हैं। लेकिन अगर बैठे हैं दुश्मन के घर में अच्छे फल नहीं देते। राहु क्यों खराब था, दुश्मन के घर में बैठा है, कुछ खराब घर भी खराब है, 6वां 8वां घर ये वैसे भी घर खराब है, इन घरों में ग्रह वैसे भी खराब फल देते हैं। अब बुध आपका है बहुत अच्छा, क्योंकि 11वां घर इसी का घर है, अपने घर में बैठा है। मतलब बुध फिर भी आपको धन देता रहेगा, लाभ देता रहेगा, इच्छाएं पूरी करता रहेगा। और बुध इस दूसरे घर का भी मालक है, जहाँ पे शनि गुरु बैठे थे दूसरे घर में 6 लिखा है मालक बुध, मतलब बुध आपको धन देगा। लेकिन वही बात वही देखो, ये ध्यान से मेरी बात समझ लो, आज भी सभी ग्रह अपना असर दे रहे हैं आपके ऊपर। मतलब बुध जो है वो अपना आपको धन दे रहा है, सभी ग्रह असर दे रहे हैं, बस ज़्यादा असर इस केतु का है। और ये क्या असर दे रहा है, ये आपको रोग दे रहा है, ये आपको कर्जा दे रहा है, ये आपके शत्रु बढ़ा रहा है, ये आपके काम काज में दिक्कतें पैदा कर रहा है। बाकी ग्रहों का असर है लेकिन कम है। तो बुध आपका अच्छा है, ये आपको धन देगा, लेकिन दशा इसकी जब कभी चलेगी छोटी बड़ी असर बढ़ जाएगा। अब इसी घर में शुक्र बैठा है। एक बात और, आगे आपकी देखो शुक्र की दशा आनी है, आपको मैं दिखा देता हूँ, और वो समय आपका बहुत अच्छा होगा। जैसे देखो आज आपकी है बड़ी दशा केतु की,
और केतु के बाद चलेगी शुक्र की दशा, 28 में चलेगी और 48 में ख़त्म होगी। 20 साल की ये दशा है, ये समय आपका बहुत अच्छा होगा क्योंकि शुक्र आपका है बहुत अच्छा। 11वें घर में बैठा है शुक्र, आपको 11वां एक तो घर अच्छा है और यहाँ पे बुध घर में बैठा है, बुध को अपना मित्र मानता है। शुक्र के अच्छे फल देगा। शुक्र एक तो 2 घरों का मालिक, उन 2 घरों का अच्छा कर देगा। एक तो शुक्र का घर है ये 10वां घर, ये जो 10वां घर, इस घर में देखो क्या लिखा है, 2 लिखा हुआ है, मालिक शुक्र है। और 10वां घर आपको मैंने भी बोला था, 10वां घर काम काज, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा, मतलब शुक्र की दशा में आपको काम काज से बहुत ज़्यादा लाभ होगा, सरकार से लाभ होगा, पिता से लाभ होगा। और ये तीसरे घर का मालिक है, आपको, आप अपनी मेहनत के बल पर भी धन कमाएंगे, इच्छाएं पूरी करेंगे, आपको इनकम देगा, कमाई देगा, धन देगा, धन की कमी नहीं रहेगी, काम काज बहुत अच्छा चलेगा इसकी दशा में आपका। और ये 5वां घर को देख रहा है, पढ़ाई, संतान। बाकी चंद्रमा भी आपका रला मिला फल देखो कि 12 में ये थोड़ा सा खर्चे करेगा, चलो ये इसकी दशा भी है नहीं। तो मेन एक बार मैं दोबारा रिपीट कर दूं, एक बार आपके पहले मैं सवाल देख लेता हूं। आपने एक तो ये बोला था कि व्यापार बिल्कुल कम चलता है, खींचतान चलता है, क्योंकि देखो एक तो मैं फिर बोल रहा हूँ दशा आपकी ये, क्योंकि देखो सवाल ये भी होगा कि केतु राहु इतने ख़राब क्यों है, क्योंकि ये भाई दानव ग्रह है। सबसे बड़ा डिफरेंट क्या है, ये दानव है। जैसे बाकी ग्रह देवते हैं, सूर्य देवता है, मंगल देवता है, बुध देवता है, चंद्रमा देवता है, गुरु देवता है, दानव और देवता में डिफरेंट होता है। तो ये दानव है, इसकी वजह से भी खाली आपकी बात नहीं है, मैंने हज़ारों कुंडलियाँ देखी, जब भी इनकी दशा चलती है लाइफ में दिक्कतें पैदा करते हैं। तो आपकी लाइफ में जो भी दिक्कतें आ रही है वो बड़ा कारण केतु, और पीछे जो राहु की दशा चली थी वो भी कारण था। मन में नकारात्मक विचार, ये राहु, इसी वजह से केतु, राहु, नया घर लेने में बैंक लोन, ये आपको वैसे सवाल में कवर कर। पेट संबंधी, क्योंकि षड अगर पेट का है, 5वां अगर भी पेट का है, नाभि के ऊपर का हिस्सा और ये नाभि के नीचे का हिस्सा होता है, आंतड़ें, पाचन तंत्र, ये सभी इस घर से देखते हैं। पैर, बाहर में घर से पैर देखते हैं, राहु की वजह से पैरों में दिक्कत आई होगी आपके। तो आपने बोला बुधवार को संकट नाशन गणेश स्रोत और शुक्रवार को श्री सूक्त का पाठ, ठीक है, जो आप कर रहे हो रोज़ गणेश, कुलदेवी, महालक्ष्मी, हाँ भाई जो भी कर रहे हो कर रहे हो। अब मेरे हिसाब से कुंडली के हिसाब से जो आपने करना है, एक तो केतु के पाए जरूरी हैं, जो कि आपको यहाँ पे मैंने लिखे हैं, केतु, कवच और स्रोत। कवच के पाठ को खासकर आप 2-3 बार पढ़ सकते हो, छोटा सा पाठ है, 2-3 बार पढ़ना है या सुनना है। स्रोत का पाठ भी पढ़ो, दान रोजाना करना है, खासकर कुत्तों को रोटी डालनी है, गणेश जी की पूजा वासना हो सके रोजाना करो, ओम गण गणपति नमः का मंत्र आप कर लो। राहु का जो दान है, सतनाजा खासकर आपने जरूर करना है, हो सके रोजाना कर दो या हफ्ते में 3-4 दिन कर दिया करो। और धर्म जितना हो सकता है आप फॉलो करो। शनि मंदिर शनिवार को जाओ। आपने देखो मुझे बोला है कि आप महालक्ष्मी, शंकर जी, कृष्ण मंत्र बोलता हूँ। एक बात भाई और नोट कर लो, मेन होता है नाम जपना बहुत ज़रूरी है। आपने एक नाम जरूर जपना है, चाहे वो कृष्ण का जप लो, चाहे वो शिव शंकर जी का जप लो, जो आपका मन करता है। देखो आपको ज़्यादा प्यार किससे है, कृष्ण से है या शंकर से है या गणेश जी से है, जिससे भी है। मान लो आपको ज़्यादा लगता है कि मुझे भाई कृष्ण जी अच्छे लगते हैं, तो कृष्ण जी का जो मंत्र है हरे कृष्ण आपने जपना है। कब जपना है, सुबह बैठो पूजा स्थान में और सब बैठ के पूरी भावना से हाथ जोड़ो, आंखें बंद करके लाइट बंद कर लो, पूरी हाथ जोड़ के पूरे दिल से हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ऐसा नहीं कि बाहर से रोला आ रहा है, बाहर से टीवी की आवाज़, नहीं भाई टाइम वेस्ट मत करना, दरवाज़ा बंद करो, पूरी मतलब पूरा मन टगाना आपने। हाँ पूरा जल्दी उठो, 4-5-6 बजे जल्दी उठ के जपना आपने पूरा। अगर आपको लगता है कृष्ण शिव जी अच्छे लगते हैं, उसका जप लो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भाई नाम जपना बहुत ज़रूरी है, तो नाम अपने जरूर जपना है, चाहे 5 मिनट जपो, 10 मिनट जपो, आधा घंटा जपो, आपकी मर्जी है। इसके अलावा आपने बोला था आप दुकान है, तो दुकान में भी पूरा दिन आपके भजन कीर्तन चलना चाहिए, पूरा दिन भजन कीर्तन लगा के रखो भाई। और बुरे कर्म से बचना है, गाली गलौज करने से बचना है, निंदा आलोचना से बचना है, मांस खाने से बचना है। और बाकी जो भी आपका धर्म है अपने धर्म को फॉलो करो। जो भी घर के आसपास मंदिर गुरुद्वारा है वहाँ पे जाना शुरू कर दो, रोजाना जाओ माथा टेकने। और एक काम और करो आप, अगर आप चाहते हैं आपकी कमाई कई गुना बढ़े, धन फजूल में खर्च ना हो, बीमारी के ऊपर जो आपका धन खर्च हो रहा है वो बंद करना चाहते हो, एक सबसे बेस्ट उपाय है, वो लिख लो समझ लो। वो ये है, आपने अपनी जो कि सब, देखो ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा भाई, सभी धर्म ग्रंथों में लिख रखा है, चाहे वो हिंदू धर्म है, सिख है, मुसलमान है, कोई भी धर्म है, उठा के देख लो। आपने क्या करना है, ध्यान समझो, अपनी कमाई में से हर महीने 10वां हिस्सा दान करना है। अगर आप मान लो 50,000 कमाते हो तो 10वां हिस्सा कितना बनेगा, 5,000 बनेगा।
तो ये 5,000 आपने दान करना है। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई 5,000 तो मैं दान नहीं कर सकता, तो अगर आप 50,000 कमाते हो तो उसमें 5 में हिस्सा दान कर दो। 5 में कितना बनेगा? 2,500 बनेगा। तो ये 2,500 आपने दान करना है। 2,500, मुझे नहीं पता आप 50,000 कमाते हो, 10,000, जितना भी मर्जी कमाते हो, मतलब उसमें से 5वां या 10वां हिस्सा दान किया करो। अब करना कहाँ पे है, ध्यान से समझो। करना है अपने घर के आसपास कोई हो पिंगलवाड़ा, कोई अनाथ आश्रम हो, कोई वृद्धाश्रम हो, कोई पागल खाना हो, कोई अंधों का आश्रम हो, वहाँ पे जाओ, वो हिस्सा दान करके आओ। और दान करके भूल जाओ कि मैंने पैसे का दान किया है। होगा क्या? एक तो ये फ़ायदा होगा, आपकी कमाई कई गुना बढ़नी शुरू होगी, क्लाइंट ज़्यादा आएंगे आपके पास। दूसरा, आपकी जो बीमारी के ऊपर धन खर्च हो रहा है वो नहीं होगा भाई, करके देखो। और ज़्यादा मैं फिर बोल रहा हूँ, दान कर दे भूल जाना। ये ना हो कि मन में सोच रहे हो कि भाई मैंने तो पैसे का दान कर दिया, शोक मत करना। और बाकी बस यही है। बाकी चलो, आप पाठ पूजा करते हो, अच्छी बात है, उसको बढ़ाओ थोड़ा सा, नाम खासकर ज़्यादा जपा करो। और आपने फिर बोल रहा अभी चलो गुरु की दशा है ये, क्योंकि गुरु देवता ग्रह है। तो इसके अलावा बस यही है कि आपको लग रहा है कि अभी भी कोई बात समझ नहीं आ रही, कुछ पूछना होगा तो आपका जो सवाल है वो जहाँ तो मुझे लिख के भेज देना, या आप मुझे कॉल करके दोपहर के समय पूछ लेना।